हाज़रीन, शेर अब हमारे तमाम सीनियर्स बिलाल भाई से सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौरान तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता, तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब तबरेज़ साहब तशरीफ लाएं और उनसे बिलाल भाई ने जो बात कही। मेरे ख्याल से हमारे वालिद की गज़लें सबने सुन रखी है। मैं चाहूँगा कि कुछ वाक़यात मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये लाइट जो है मेरी आँखों में लग रही है, बहरहाल चेहरा भी उतना साफ नहीं है। तो बहरहाल मेरे वालिद की एक गज़ल है बहुत पुरानी कि चुभने लगेगा आँखों में मंजर न देखिए, मैं कह रहा था आपसे हंसकर न देखिए। क्या तो बहरहाल तो मेरे वालिद बहुत बीमार रहे। 2018 से उनकी घुटने की तकलीफ भी बढ़ गई, फिर किडनी का भी सिलसिला रहा। तो बहुत अस्पताल के चक्कर लगाए, हालांकि वो कहते भी थे कि जितनी दफ़ा हम अस्पताल गए उतनी दफ़ा ससुराल नहीं गए। तो बहरहाल तो मेरे वालिद की बड़ी बीमारियों में रहा। तो एक वक्त ये था कि एम्स में वो एडमिट थे, उनकी ये सर्जरी हुई। तो उनका मोबाइल मेरे पास था, मैं ओटी के बाहर में बैठा, ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं वेट कर रहा था। कई बार बुलाया जाता था मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। तो इसी आने जाने में उनका मोबाइल मुझसे गुम हो गया। आखिर सर्जरी हो गई, फिर वो आईसीयू में एहतियात के तौर पर उनको एक दिन रखा। उन्होंने मुझे बुलवाया, मेरी वालदा से कहा कि कहाँ है तबरेज़, उनसे कहा मोबाइल हमारा ला के। अब मैं बिल्कुल चोरों की तरह मुँह छुपा रहा हूँ कि वो मोबाइल खो गया। तो बहरहाल मैं अपना आया नहीं, एक दिन निकल गया। दूसरे दिन मैं आया, फिर उन्होंने बुलवाया मुझे, कहने कहाँ है। तो फिर मैं गया, तो कहने वो मोबाइल कहाँ है। तो मैंने कहा मोबाइल खो गया मुझसे। तो ये शायरी के अलावा ये उस शख्स की जो खासियत थी कि कैसे एक ऐप को हुनर में तब्दील किया जाता है। तो मुझसे कहने लगे कि अगर तुमसे मोबाइल मेरा न खोता तो मैं ये समझ लेता कि तुम नाकारा औलाद हो, क्योंकि जिसका बाप अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में हो और उसको मोबाइल का होश रहे तो मतलब कि वो नाकारा औलाद। तो ये थे मेरे वालिद। क्या बात। तो बहरहाल तो कुछ इजाजत हो तो मैं एक गजल को मैं सुना दूं। तरन्नुम नहीं, मेरा लहजा मेरे वालिद की तरह है। तरन्नुम वो मेरे वालिद की गजल है ना, वो गजल में पढ़ने में लगता भी गजल जैसा था, सिर्फ गजलें नहीं लहजा भी गजल जैसा था। क्या वक्त ने बख्शी है चेहरे को खराशें, वरना कुछ दिनों पहले तो ये चेहरा भी गजल जैसा। क्या वक्त ने बख्शी है चेहरे को खराशें, वरना कुछ दिनों पहले ये चेहरा भी गजल जैसा था। तो बहरहाल मेरे वालिद ने माँ पे बहुत शायरी करी है और मैं चाहूँगा कि जो उनके पसंदीदा अशार थे वो मैं सुनाऊँ आप लोगों को, पढ़ूँ आपके साथ। उनका शेर मुझे बहुत पसंद था, हम लोग बहुत डिस्कस भी करते थे। तो वो शेर ये था जो बहुत ही मकबूल भी हुआ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। क्या मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो। क्या कम से कम बच्चों के हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। और चारगर कहते हैं डॉक्टर कि ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं,
और चारगर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन क्या जरूरी है हर बार में अच्छा हो जाऊं। चारगर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन क्या जरूरी है हर बार में अच्छा हो जाऊं। और एक गजल उनकी हमारी वालिदा को बहुत नागवार गुजरी थी, तो जब उन्होंने लिखी ये गजल तो मेरी वालिदा बहुत नाराज हुई। तो खैर गजल में कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं। और शेर इसमें यह है कि सूखे हुए फूल की किस्मत का क्या भरोसा, सूखे हुए फूल की किस्मत का क्या भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। सूखे हुए फूल की किस्मत का क्या भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं।